पूज्य गुरु माँ को प्रणाम और आप सबको मेरा नमस्कार। मंदिर से तेरे भीतर राम आएंगे, तभी तो तू राम की अयोध्या पाएगा। कब तक राम ही रावण को मारेंगे, तेरे भीतर के रावण को कब हराएगा। आप सबको इस दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुआ, पिछले कई मिनटों से ऐसा लग रहा था कि एक निर्मल झरना बह रहा है, बिल्कुल स्वच्छ, शांत से, और उसकी कलकल आवाज़ में हमारे मन के सारे संशय उसमें बह जा रहे थे और हम सब निर्मल और स्वच्छ हुए जा रहे थे। पर इस यात्रा में, इस झरने की यात्रा में कहीं कहीं थोड़े थोड़े पत्थर भी आ गए। तो ये पत्थर स्वरूप जो प्रश्न है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। बिल्कुल। और आशा करते हैं कि हम समाधान उसका पा सकें। क्योंकि प्रश्न अनलिमिटेड है और समय हमारे पास लिमिटेड है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से शब्दों में हम सभी को न्याय दे सके, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। मैं भी प्रयत्न करूंगी कि शॉर्ट में उत्तर दूं। धन्यवाद। आपके सामने मेरी पात्रता कुछ भी नहीं है, शायद प्रश्न पूछने की भी पात्रता मेरे में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पर फिर भी एक कोशिश मैं कर रही हूँ आप लोगों और आपके बीच का एक ब्रिज बनने की। दैट्स इट। गुरुमा, हमने बात की अभी जैसे कि नौरते उसका समापन हुआ ही है, तो ये शक्ति का पर्व हम सब ने मनाया जी। और स्त्री जो कि शक्ति की स्वरूपा है, हम बात करते हैं स्त्री सशक्तिकरण की। बेशक स्त्री सशक्त थी, है और होगी, पर जैसे कि आपने भी विवरण किया, इस वक्त जो समाज में परिस्थिति चल रही है, स्त्रियों के लिए जो वातावरण उत्पन्न हुआ है, जो घटनाएं घटित हो रही है, ऐसी घृणित घटनाएं घटित हो रही है कि जिसे शायद हम सोचकर भी कांप उठे, तो जिस पर बीतती होगी उसका क्या होता होगा। तो गुरुमा, क्या समय आ गया है कि हम द्रौपदी से कह दे कि अब शस्त्र उठा ले, अब गोविंद नहीं आएंगे। आवश्यकता पड़ने पर तो सब करना आना ही चाहिए। मैं स्वयं मानती हूँ कि प्रत्येक स्त्री को सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। सेल्फ डिफेंस हर किसी ने सीखना चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है ना। स्वरक्षा, आत्मरक्षा के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम वही सुरक्षितता भीतर से लाते हैं, जैसे मैंने कहा, यदि आप ध्यान करते हो तो आप विश्वास मान के चलिए, आपके साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सुरक्षा शस्त्र साथ में लेके ना चलें। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके पास अवश्य होना चाहिए जो आपको सेल्फ डिफेंस में इमीडिएटली हेल्प कर सके। तो वो आपके कुछ मूव्स हो सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा आप कर सकते हैं जहां आप अपनी रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमको सेल्फ डिफेंस की थोड़ा सा ट्रेनिंग दी थी। तो उन्होंने, अब चूँकि हमारी तो गर्ल्स कॉलेज थी, तो उन्होंने, और उस समय ऐसी घटनाएं होती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो 2 पैरों के बीच में एक जमा के देने की। तो कहने का अर्थ, इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्थान पता होना चाहिए। जी गुरुमा, अब शायद ऐसे ही एटीट्यूड की आवश्यकता है। आप एक अनोखी व्यक्तित्व मेरे लिए इसलिए भी है कि यहाँ बैठे हुए सब लोग मेरे से सहमत भी होंगे कि अगर हम किसी डिग्निटरीज को बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं तो शायद वो साधु होते हैं, तो वो आध्यात्मिकता की और ही बात करते होंगे। उन्हें सांसारिक इतना ज़्यादा कुछ हम पूछ नहीं सकते। या तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे जो संसार से ही जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हम ज़्यादा आध्यात्मिकता का पूछ नहीं सकते। पर आप एक ऐसी व्यक्तित्व है कि जो दोनों छोर से जुड़ी हुई है। और ये दोनों छोर इतने दूर हैं, फिर भी संसार और आध्यात्मिकता दोनों को आपने जिस तरह से संजोया है, तो इसके लिए आप वंदनीय है। मैं तो जानती हूँ कि हम में से
प्रत्येक के भीतर अध्यात्म है, बस उसे थोड़ा जगाने की ज़रूरत है। वो अलादीन का चिराग है, आप थोड़ा सा घिस दीजिए, जल जाएगा। पर गुरु माँ ऐसा होता है ना कि जब एक स्त्री की शादी हो जाती है फिर वो अपने लिए शायद ही समय निकाल पाती है। वो पूरे अपने परिवार में ऐसी रच बस जाती है कि उसे खुद का अपना ख्याल होता ही नहीं है। अपनी प्रायोरिटी कभी उसने नहीं रखी होती, अपने को लास्ट वो रखती है। तो फिर इसमें उसके पास आध्यात्मिकता के लिए तो समय ही नहीं होता। तो हमारे डे टू डे लाइफ में सांसारिक प्रवृत्तियां सारी करते हुए हम आध्यात्मिकता को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? लोग ना आध्यात्मिकता को सोचते हैं कि ये कुछ तो बहुत अलग है और इसके लिए काफ़ी समय लगेगा। मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी तैयारी लगती है, थोड़ी सी। जैसे हम किचन में कुछ खाना बनाना रहता है तो हम लोग पहले जितना भी अपना चॉपिंग का काम है वो या तो निपटा लेते हैं, या गैस पे एक तरफ कुकर रखा, एक तरफ कुछ और मतलब भी उबलने रखना है वो रख दिया, और एक तरफ छौंक लगाते हैं और फटाफट चॉपिंग करके और करते जाते हैं। जो छोटी मोटी तैयारी वो पहले कर लेते हैं, जैसे लहसुन छील के रखना है या सो ऑन, तो हम वो तैयारी करते हैं। आध्यात्म की सिर्फ आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है, बाद में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। ध्यान करने के लिए मन को थोड़ा खाली करना पड़ता है, यानी विचार न आए उसके लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम कुछ आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मान लो आपको गीत सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे मुझे तो परेशानी मतलब मैं भी सब करते करते ही सीखी हूँ, क्योंकि यदि ऐसी वैसी स्थिति में खाना बनाया तो स्वामी जी खाना ही नहीं खाते थे। कि मतलब मान लो कि कभी स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया है, अब दिमाग में तो वो घूम रहा है, मन में आ रहा है कि बेलन लेके सीधा लगाऊं उसको, और इधर मैं बना रही हूँ रोटी, पता चला स्वामी जी ने रोटी को छुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छे स्थिति में बनाई नहीं थी। तो फिर समझ में आया कि नहीं, भोजन अच्छी स्थिति में नहीं बनाया तो नहीं, तो उससे मैं प्रेरित हुई और उससे मुझे समझ में आया कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो फिर मैं क्या करती थी, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, गाने गुनगुनाना बहुत पसंद है। तो पुराने गाने, तभी तो टेप्स और ये चलते थे, टेप रिकॉर्डर, तो टेप के ऊपर मैं अपने पुराने गाने लगा लेती थी, या ट्रांजिस्टर विविध भारती वगैरह लगा लिया, पुराने गाने सुन लिए और गाने सुनते सुनते खाना बनाती थी। तो जब गाने सुनती थी तो विचार नहीं आते थे, क्योंकि गाने मैं इतना प्यार करती हूँ बॉलीवुड से, क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत टफ टाइम में उन्हीं गानों के शब्दों ने मुझे धीरज दिया है। जैसे वो सुबह कभी तो आएगी, तो जब लाइफ का अंधेरा होता है ना, तो मन में वो शब्द बहुत आपको धीरज देते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो ऐसे, तो इसलिए मैं वो जब भी सुनती हूँ ना, तो मुझे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, शब्दों की प्रेमी हूँ मैं। तो बस, तो ऐसे ही आपको क्या अच्छा लगता है? तो किसी को कुछ धार्मिक बातें सुनना अच्छा लगता है, किसी को प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, किसी को कहानियाँ, आजकल तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, अच्छी वाली कहानियाँ सुनिए, समृद्ध साहित्य है हमारे पास, वो सुनिए। तो जब वो सुनते हैं तो आप अपने विचार कहाँ आएंगे आपको? तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। जब मन आपका शांत हो जाए, या मन फिर भी शांत नहीं है, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है मन में, तो एक और टेक्निक जो मैं बचपन से अपनाती आई, कि मुझे कभी भी गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, तो जनरली टीचर्स पे होता था, क्योंकि मैं बहुत शैतान थी, नटखट थी, तो मार खाती थी, तो गुस्सा आता था। तो जब गुस्सा आया, मम्मी पापा को नहीं बता सकते ना, वो तो और भी लगा देंगे। तो फिर मैं पेड़ से लिपट करके और पेड़ को सारी शिकायत करती थी कि आज ना स्कूल में ऐसा हुआ, मम्मी को नहीं बता सकती, मम्मी मारेगी, पापा को भी नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे तुम्हारी गलती थी ना, और होती भी थी, गलती मेरी ही होती थी। मैं ये नहीं कहती टीचर्स ने कभी गलत जगह पे गुस्सा किया, लेकिन एक वो होता है ना, बच्चे को मार पड़े तो वो तो रोएगा, उसको तो बुरा लगेगा। तो मैं पेड़ से लिपट के रोती थी। और वो एक्सपीरियंस एक दिन बीच में सडनली मुझे याद आया, मैं बचपन में ऐसा करती थी। उस समय मैं मतलब भारत में भी नहीं थी, मैं बाहर थी,
और उस दिन बहुत ऐसे एग्जॉस्टेड और ऐसे पता नहीं, मतलब एक साधिका ने अपना पूरा जीवन की व्यथा कथा बताई थी, तो बहुत दिमाग एकदम वो हो गया था उससे, तो दिमाग से विचार जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, फिर मुझे मेरा वो बचपन का पेड़ याद आया। और मैं एग्जैक्टली मैं दाहोद में पढ़ी हूँ, बचपन मेरा दाहोद में बीता है, और फिर कॉलेज एजुकेशन अहमदाबाद में हुआ। तो दाहोद में रहती थी मैं, दाहोद चित्त से मतलब मन में उस पेड़ को याद किया, जो नीम का पेड़ था उसको याद किया, जिससे लिपट के मैं अपनी सारी शिकायतें करती थी। तो मैंने चित्त से उसके वो किया, और मैंने कहा आज एक साधिका ने इतना अपना दुख बताया कि मेरे मन से ना वो विचार जा ही नहीं रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, तू ही मुझे बता मैं क्या करूं। तो उन दिनों में तो तू मुझे शांत कर देता था, अभी करेगा क्या। से मन में बस प्रार्थना की कि प्लीज़ थोड़ा मन को शांत कर दे, कल का प्रोग्राम है, कल मुझे प्रवचन भी देना है। मन की ये स्थिति रही तो कल का प्रवचन तो छोड़ दो, मैं खुद कुछ भी सुनने कहने के लायक नहीं हूँ, इस समय तो स्वामी जी के सामने भी जाने के लायक नहीं हूँ। और बस ऐसी प्रार्थना की, और लिटरली मुझे ऐसा फेल्ट हुआ कि मतलब पूरे सब जो दोष हैं वो ऐसे निकल करके, पूरी हीट निकल करके और ऐसे जा रही है। अब इतने दूर से वहाँ तक गई, या आसपास की प्रकृति ने उसको ले लिया, वो जो भी हुआ, बट प्रकृति बहुत मदद करती है। तो जब आपका मन अशांत हो ना, आप किसी भी वृक्ष को अपना मित्र बना लीजिए। साथ में एक बात जोड़ूंगी, आपके जीवन की जो भी खुशी हो ना वो भी उसके साथ में बांटना, क्योंकि मैं भी पेड़ के साथ में सारी खुशियाँ बांटती थी। आप भी ज़रूर बांटना, अन्यथा क्या होगा, पेड़ आपके दुख सुन सुन के बेचारा वो मर जाएगा। तो उसको अपनी खुशियाँ भी बताना कि मेरे जीवन में इतना अच्छा हो गया, तो वो भी बताना। जी गुरु माँ, आपने शब्दों की ताकत के बारे में बताया अभी अभी जी। तो एक शब्द आजकल समाज में जो बहुत चल रहा है, और वो है डिप्रेशन। हमने तो हमारे बचपन में ये शब्द सुना भी नहीं था, डिप्रेशन किस बला का नाम है वो भी नहीं पता था। हमारे तो मम्मी पापा 2 चांटे लगा देते थे, हमारे सारा डिप्रेशन दूर हो जाता था। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इससे कैसे डील करें? बच्चों से तो थोड़ा समझा करके हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप जिन भी गुरु को मानती हैं उनका, या किसी का भी, आप यदि किसी गुरु को नहीं भी मानती हैं तो भी किसी भी, ये इतने सारे अपने संस्कार चैनल है या ये, इनके ऊपर इनके प्रवचन चलते हैं, आपको लगता है कि जिनका अच्छा लग रहा है सुनने में, थोड़ी देर लगाइए, थोड़ी देर वो, या फिर अपना आध्यात्मिक वाचन कर सकते हैं हम। बच्चों को, जैसे मेरी बेटी कॉलेज गई ना, तो मैंने कहा कॉलेज में तो, और हॉस्टल में रहती थी, तो फिर तो बिल्कुल ही यानी, और मैंने भी उसको बोला कि वो जैसे वो है ना DDLJ का, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वैसे ही मैंने उसको बोला था कि जा शाश्वती जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हमारे साथ रहेगी तो बहुत सारे साधकों का चित्त रहता है, तो बच्चों को वो फ्रीडम नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे कुछ भी करें उनका स्वामी जी की बेटी है, स्वामी जी की बेटी, तो वो थोड़ा सा एक, तो इसलिए मैंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, इसलिए उसको मैंने हॉस्टल में रखा था। तो फिर भी एक थोड़ा तो रहता है कि बच्चा घर से जाता है, तो अब यहाँ तो ठीक है, वो तो सबके साथ में है, वहाँ जा कर के तो उसको मैंने एक ही बात कही, उसको हिमालय का समर्पण योग गुरुदेव का जो ग्रंथ है, आध्यात्मिक यात्रा है, तो मैंने उसको कहा कि और कुछ मत करना शाश्वती, ध्यान तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ना एक गणपति की छोटी सी मूर्ति दी, मैंने कहा ये ले जा, ये रखना कमरे में, रोज दिया बत्ती करना, नहीं होती है तो अगरबत्ती लगाना, और हिमालय का समर्पण योग का एक पृष्ठ पढ़े बिना सोना नहीं है, बस इतना ही काम कर। तो आप भी चाहो तो ऐसा आप दे सकते हो, हिमालय का समर्पण योग किसी भी उम्र के बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ के तो बहुत छोटे छोटे 2री, 3री, 4थी के बच्चे भी पढ़ते हैं, और क्योंकि वो तो एक पूरी स्टोरी है, यात्रा है, उनको अच्छा लगता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो उनमें डिप्रेशन आने नहीं देती, वो उनको फुल ऑफ लाइफ रखती है, एकदम जीवंत रखती है। और आप डिप्रेशन के लिए बेस्ट होता है फैमिली का साथ में बैठना। आज वो जो डिप्रेशन शब्द आया है उसके पीछे एक कारण है कि हम लोग क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं,
और हम अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। 2 घंटे मोबाइल ना किसी छोटे बॉक्स में ताला लगा के बंद करके रखो, फैमिली को थोड़ा क्वालिटी टाइम दो, आपस में बातें करो, ऑफिस की बातें आप बताओ, बचपन की बातें आप बताओ। फिर बच्चे स्कूल की बातें बताना शुरू करेंगे कि कौन उनको चिढ़ा रहा है, या वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, या सर ने कभी बोल दिया कुछ, या किसी टीचर ने कुछ उसको बोल दिया, या बच्चा खुद ही फील कर रहा है मेरी हाइट उतनी नहीं है जितनी औरों की है, या मेरी आवाज़ वैसी नहीं है। बच्चे किस बात से उनको कॉम्प्लेक्स होता है हम नहीं जानते हैं। सो देख लीजिए। जी गुरु माँ, जब बात आपने कॉलेज के बेटा बेटी तक की आपने कही है, तो मैं इसी में आगे बात करना चाहूँगी कि जैसे हमारा स्त्री देह है एक वरदान स्वरूप है, और वरदान स्वरूप इसलिए है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अगर जीव में से शिव पैदा करने की ताकत सिर्फ हम स्त्रियों के पास है। पर आजकल का जो सिनारियो है, हमारी स्त्रियों को पूरी आज़ादी है अपना पहनावा चूज करने की, पर कहीं ना कहीं लगता है कि एक मनस्थिति बनी हुई है कि अगर हम खुलेपन वाले कपड़े अगर पहनते हैं तो हम मॉडर्न कहलाते हैं, और अगर हम पूरे भारतीय पोशाक में जाएंगे तो हम थोड़े देशी गिने जाएंगे। तो ये जो मनस्थिति है उससे हम बेटियों को कैसे बचा सकते हैं? पता नहीं, मतलब मेरा जो अपना समर्पण का अनुभव तो इतना ही है कि बच्चे, मतलब जो साधक बताते हैं कि बच्चे ध्यान करते हैं ना, तो बच्चियाँ खुद ही नहीं कुछ ऐसा खुला पहनना और ये करना पसंद करती हैं। और उसका कारण है कि हम लोग बोलते, मतलब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हम बच्चों को नहीं समझाते, बड़ों को भी कहते हैं। जैसे मैं खुद भी फॉलो करती हूँ उसको, कि जैसे मान लो कि मुझे कहीं जाना है और मैंने एक टाइम दिया ड्राइवर को कि मैं आ रही हूँ बस 5, मैं इस टाइम पे पहुँचने वाली हूँ, और या मान लो मुझे 5 मिनट लेट होने वाला है ना, मैं इमीडिएटली उसको फ़ोन करके बोलती हूँ 5 मिनट हजी लागशे। हाँ, क्यों बोलती हूँ? क्योंकि वो 5 मिनट उसका कंटिन्यूस चित्त मेरे पे रहेगा, और चूंकि उसका चित्त मेरे ऊपर रह रहा है तो मेरी स्थिति को वो खराब करेगा, क्योंकि वो पता नहीं कौन कौन से टेंशन से जूझ रहा होगा, उसकी स्थिति का इफेक्ट मेरे ऊपर रहेगा। सिमिलरली आप जितना खुले वस्त्र पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आपकी देह बहुत सुंदर है और आप जैसे रहना चाहें रह सकते हैं, और आप वस्त्र पहनना चाहें पहने, ना पहनना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये आपके ऊपर है ना, आपको क्या करना है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, कितने लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाना चाहिए। अभी आज का तो समय ऐसा है कि लोग अपने ऊपर ध्यान लाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं इतने सारे लोगों का जब ध्यान आपके ऊपर जाता है, वो लोग कैसे, मतलब वो लोग कैसे हैं नहीं बोल रही हूँ, वो कैसी स्थिति में हैं। वो खुद डिप्रेशन में होंगे, या वो खुद टेंशन में होंगे, वो खुद फेलियर झेल रहे होंगे, तो वो सारे इफ़ेक्ट एनर्जी वाइज अपने ऊपर आते हैं। अब इस चीज़ को वैसे नहीं मानोगे, लेकिन आप जस्ट जिन जिन लोगों की शादी हुई है वो लोग अनुभव याद करके बताएं कि जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन आप कैसा महसूस कर रहे थे। खुश तो होंगे, शादी हो रही है, लेकिन क्या उस दिन आपने वो खुशी महसूस की? क्या आपको बहुत अच्छा लगा? नहीं, उस दिन आपके ऊपर इतने सारे मेहमानों का, सबका ध्यान था, क्योंकि आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, आपकी शादी हो रही थी। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है किसी अन्य दिनों से, उस दिन आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का अटेंशन रहता है, उस दिन भी आपकी स्थिति खराब होती है। दूसरा दिन आप ज़्यादा फ्रेश फील कर सकते हैं। तो ये चित्त का इफेक्ट होता है कि लोगों का ध्यान आप पर जाता है, उसका एक सूक्ष्म असर हमारे ऊपर होता है। अब हम माने ना माने वो अलग चीज़ होती है। तो जितना आप कम खुले वस्त्र पहने अच्छा है, लेकिन ध्यान करें तो ये सारा गाइडेंस अंदर से मिल जाएगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी आधी हो जाती है, उनको समझाना नहीं पड़ता। लेकिन हम इतना ही बोल सकते हैं बच्चों को कि बेटा देखो, आप खुद ही, मतलब आपको पूरी आज़ादी, आप, लेकिन फिर आपको, आप जब ऐसे जा रहे हो
और फिर आपको देख करके यदि किसी ने कोई कमेंट किया तो ये तो उसकी भी स्वतंत्रता है ना, वो बोलेगा मुझे ऐसे बोलने का मन किया मैंने बोला, तो वो बातें आपको चुभती नहीं है कि आपको बुरा नहीं लगता क्या? तो आप क्यों फिर ऐसा करना कि जिससे वो ऐसा कुछ करें? एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं, वो उनका फील्ड है, तो उन लोगों को कर लेने दो, मॉडल्स को कर लेने दो। आप तो हमारी तो राजकुमारी हैं, तो कभी भी राजकुमारी बेपर्दा होके नहीं होती। राजकुमारी को देखो, आप प्रिंसेस देखो, हर लड़की अपने घर की प्रिंसेस होती है, तो प्रिंसेस ने कैसे रहना चाहिए? तो आप हमारी प्रिंसेस हो, हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई आपको गलत निगाहों से देखे, तो प्यार से समझा के देखो, शायद समझ जाए। जी गुरु माँ, आपको सुनकर समझ जाएंगे। गुरु माँ ने अभी जो आंसर दिया उसमें आपने शादी शब्द का इस्तेमाल किया, और शादी से मुझे एक प्रश्न याद आ गया। शायद शब्द और आवाज़ मेरी है, पर ये प्रश्न यहाँ बैठी हुई हर एक औरत के मन का है। हम जब शादी करके आते हैं और फिर कुछ वक्त गुजरता है, वो चाहे 5 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, फिर भी एक भाव मन में रहता है कि मैंने इस फैमिली के लिए इतना कुछ किया पर इनको मेरी कदर ही नहीं है। और ये जो भाव है हमारे पूरे ध्यान की वाट लगा देता है। तो ये हम इससे कैसे डील करें? इसके लिए ना आप केवल 1 दिन की छुट्टी ले लीजिए, अपने आप सबको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करते हैं और आपका क्या महत्व है। अरे अपने तो गुजराती साहित्य में है ना, गुण सुंदरी विनानो घर संसार, तो बस उसी से प्रेरणा ले लो। गुण सुंदरी थोड़ी बीमार पड़ गई थी, लेकिन आप 1 दिन बोलना कि महीने में ना 1 दिन मेरा अपना है, वो 1 दिन तो मैं, हालांकि आजकल सुविधाएं इतनी हैं कि लोग स्विगी है, जोमेटो है, होटल है, वो बोलेंगे अच्छा है आज तो खाना नहीं बना, हम तो आज होटल में जाके मज़े करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं होता है, घर भी है। और यदि दूसरे दिन आपको घर बिखरा दिखा तो बोलना मुझे घर तो वैसा ही चाहिए जैसा मैं आपको देती हूँ, तो ही दूसरे दिन वो करूँगी, अन्यथा जब तक घर व्यवस्थित नहीं होगा मैं नहीं जाने वाली। किचन व्यवस्थित नहीं मिला मैं नहीं घुसने वाली। तो वो उनको कर लेने दो थोड़ा। हर महीने आपकी 1 दिन की छुट्टी रहेगी ना, तो अपने आप आपका महत्व समझ में आ जाएगा। और ऐसे नहीं है, सच कहूँ तो हर कोई महत्व जानता है, और एक एज के बाद में तो वो वही हो जाता है, ओ मेरी जोहरा जबी। गुरु माँ ने बहुत सारे उपाय हमें बता दिए, अब हम पे है कि हमें क्या करना है। तो गुरु माँ सिर्फ हमें ही करना है या इन पुरुषों के लिए भी कुछ है? पुरुषों के लिए मैं सच कहूँ, अभी आपको लगेगा कि शायद मैं थोड़ी सी पार्शलिटी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपने घर में भी और समाज में भी बाहर भी, कि पुरुष है ना वो करते बहुत कुछ हैं, बस वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं अपने आप को। तो बस उनको इतना ही कहूँगी कि आप ना कभी कभी अपना वो एक्सप्रेस कर भी दिया कीजिए, और पूरे दिल से एक्सप्रेस कर दिया करो। मैं अपना खुद का बताती हूँ, जैसे मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ, चूँकि खाने की शौकीन हूँ तो बनाने की भी शौकीन हूँ। तो मैं कुछ नया नया मतलब शादी हुई बनाती थी तो ससुराल में हर कोई तारीफ करता था, लेकिन स्वामी जी वो उनको जो दिया वो खा लेते थे, और कुछ एक एक्सप्रेशन नहीं और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसे लगता था इनको अच्छा नहीं लगा क्या ऐसे। तो फिर मैंने पूछा कैसा है? हाँ नहीं ठीक है ना, अरे ठीक है, दाल चावल खिलाए तो भी ठीक है, खिचड़ी बनाई तो भी ठीक है, और आलू वड़ा बनाया तो भी ठीक है, कचौरी बनाई तो भी ठीक है। अरे हर चीज़ कैसे ठीक हो सकती है? या तो बुरी है, आज बढ़िया बना है, कुछ तो बोलो। कोई अच्छी सी साड़ी वाड़ी पहन करके तैयार हुई, सोचती हूँ आज तो बोलेंगे कि हाँ अच्छी लग रही है, तो कुछ नहीं बोलते थे। तो मैं बोलती थी ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी है। फिर उनको एक बार याद आया कि अच्छा शायद तारीफ करनी चाहिए, तो बोलते तारीफ करनी है क्या? तो वाह 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 कितनी बढ़िया। मैंने कहा रहने दो, आपको नहीं आती तारीफ, छोड़ो। तो कहने का मतलब है
इतना ही बोलूँगी जो यंगस्टर्स हैं कि थोड़ी जितनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर सकते हो ना उतनी ही तारीफ बीच बीच में वाइफ की भी करनी चाहिए, क्योंकि वो ना आपकी एवरलास्टिंग गर्लफ्रेंड है। तो एवरलास्टिंग गर्लफ्रेंड आपकी लास्ट मोमेंट तक रहने वाली है ना, तो उस समय तक फिर और कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं होगा। फिर आप जैसे भी होंगे, आपकी कितनी भी तोंद निकली होगी, बाल निकल गए होंगे, दांत निकल गए होंगे, तो भी आपकी केयर लेने वाली और आपको प्यार करने वाली तो आपकी पत्नी ही होगी। और सेम बात मैं पत्नी को भी कहूँगी कि चाहे आपके दांत गिर गए हो, चाहे आपके बाल रस्सी जैसे पतले हो गए हों, सफ़ेद हो गए हों, और आप कितनी भी वेट पुट ऑन कर लिया हो, फिर भी आपको दिल से कोई चाहने वाला होगा ना, तो वो आपका पति ही होगा। हो सकता है लाइफ के शुरुआती समय में थोड़ा स्ट्रगल रहे, लेकिन जीवन में शुरुआत में एक दूसरे के लिए और अंत में भी एक दूसरे के लिए ही होते हैं। बहुत बढ़िया गुरु माँ। पर ये शुरुआत और अंत के बीच वाली एक बात मैं बता दूं। यात्रा ये मैं पूछने का मन आपसे इसलिए करती हूँ क्योंकि आप बाबा जी के साथ आपकी शादी हुई है, तो आपने भी वो सारे सांसारिक संबंध निभाए हैं जो हम लोगों ने निभाए हैं। बिल्कुल। अब हमारा तो ऐसा है कि थोड़ा खुश हो जाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, तो हम हफ्ते में 2 बार लड़ लेते हैं। पर आप दोनों तो समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, तो क्या आप में नोकझोंक होती है? अरे पूछो ही मत। मैं उसको कहती हूँ कि ये हमारा एंटरटेनमेंट है। बच्चों को भी बोलती हूँ परेशान मत हो ना, एंटरटेनमेंट है। तो क्योंकि क्या होता है कि अभी रोज रोज नए विषय कहाँ से निकलेंगे। आप लोगों की परेशानियाँ तो जो भी रहती होंगी, हमारी परेशानी कोई नहीं होती है। हमारी परेशानी केवल और केवल हमारी बातें और जो भी है ना, सब साधक आश्रम और सेंटर्स और कार्यक्रम और बस यही। तो फिर अब जो भी बातें तो उसी से रिलेटेड रहती हैं, तो फिर क्या मैं लड़ लेती हूँ। कितने कार्यक्रम रहते हो, जब देखो जब बाहर ही घूमते रहते हो। अभी देखो पिछले 2 साल से, सच्ची में पिछले 2 साल से हम लोग शायद ही कभी घर पे रहे हैं, तो घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। तो फिर मैंने अब की बार, अभी जब वो जाने वाले थे 10 दिन बाहर जाना था, तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, आपको जाना है जाओ, मैं नहीं आती। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैं अब तो फ्री है, अब बच्चों की शादियां हो गई, अभी कुछ नहीं है, तो भी मैंने कहा नहीं मुझे आराम करना है, मैं सोऊंगी। तो नहीं गई मैं। तो ऐसे नहीं, हम लोग लड़ते हैं बहुत अच्छे से छोटी छोटी बात पे। और अभी आप में से साधकों में से किसी को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा नया नाम है, मैं मेरे बेटे की वकील हूँ। तो कुछ भी होता है तो बोलते हैं हाँ आ गए वकील साहब। तो ऐसे हम लोगों की छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन उसको ना एंटरटेनमेंट मान के ही चलना चाहिए। मैंने मतलब डे 1 से शादी हुई तब से कभी मुझे याद नहीं आता कि हम दोनों में कभी रूठा रूठी हुई हो। तो मतलब गुस्सा नहीं आया ऐसा नहीं कहूँगी, गुस्सा तो आता है, वो तो हम लोग इंसान हैं, गुस्सा आता है। लेकिन हम लोग ऐसे है कि सुबह तक भूल जाने का, दिन भर में मतलब उसको जैसा भी रहा, लेकिन उसके बाद में कभी अबोला भी नहीं, यानी बोलना बंद नहीं करते। और कल हुआ सो मतलब बीत गई सो बात गई, तो उस बात को वहीं पे छोड़ करके सुबह आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी गुस्सा नहीं रखते। तो वो एक हैबिट हो गई कि गुस्सा दिन मतलब दिमाग पे वजन रखना ही नहीं। तो आपने आज एक गुरु मंत्र दे दिया कि बीत गई सो बात गई। नहीं, उसका कारण भी बताती हूँ, मज़ेदार बात है। एक बार किसी ने मुझसे, साधिका ने पूछा था कि गुरुमा ऐसे आप क्यों नहीं रूठे, कभी भी कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा अरे नहीं, उसकी ना मेरे को आदत ही नहीं थी रूठने की। तो बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा उसके लिए ना थैंक्स टू पेरेंट्स। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा पेरेंट्स भी नहीं, मेरी आई, मेरी मम्मी। क्योंकि बचपन में होता है ना, रूठ गए किसी बात पे तो नहीं खाऊंगी, तो माताएं मनाती हैं बच्चों को। तो मेरी आई आती थी और पूछती थी हाँ तो बेटा कितने दिन उपवास करने का विचार है? उतने दिन खाना नहीं बनाऊंगी। फालतू में मतलब खाना बेकार नहीं जाना चाहिए, अन्न तो देव होता है, ईश्वर होता है, मुझे बेकार नहीं करना है। तो फिर 1 सप्ताह गिनूं कि 2 सप्ताह गिनूं? अरे मैं सोचती थी माँ कितने दिन भूखी रखेगी, माँ है कि डायन है।
ऐसे मन में आता था भूखा मारोगे बच्चे को। मैं बोलती थी नहीं नहीं आज खाने का मूड नहीं है, कल खाऊंगी। तो अपने मन से वो रूठने की आदत। फिर बोलने वाला, अच्छा बात नहीं करूंगी, तो बात नहीं करूंगी पे भी माँ का यही रहता था, हाँ बेटा तो कितने दिन बात नहीं करनी है, यानी उतने दिन तुझे परेशान नहीं करेंगे हम, मैं तो क्या घर में से कोई भी आके तुझे परेशान नहीं करेगा। अरे बाप रे। तो फिर मैं बोलती थी मैंने कब बोला कि मुझे बात नहीं करनी, इस समय मैं कुछ सोच रही हूँ इसलिए बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे करती थी। तो वो आदत नहीं रही, कभी भी रूठने की आदत नहीं रही। मतलब रिवर्स थेरेपी काम कर जाती है। आगे और आप लोग अपना सकते हो। माताएं हैं ना, वो इसको अपना सकती हैं। हाँ, माता पिता थोड़ा बच्चों के ऊपर ये टेक्निक। अगर और कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, और वरना हम समापन की ओर चलेंगे। वैसे मेरे ख्याल से हमने सारी बातें कवर Almost. कर ली है हमने। ज़्यादातर प्रश्न वही हैं जो हम लोगों ने अभी बातचीत की। डिस्कस किए हैं। जैसे कि दैनिक सांसारिक संपर्कों में से हम कैसे वैचारिक प्रदूषण में से मुक्ति ले सकते हैं, तो आपने उसका भी जवाब दे दिया है। और फिर एक प्रश्न आप जो मैंने कहा कि आप दोनों के, तो उस बारे में भी है। वैसे उसमें ना स्वामी जी नहीं लड़ते हैं उतना, मैं ही ज़्यादा हूँ। वो हमने स्वामी जी को भी सुना है, तो आज पता चल गया कि वो एकदम धीर गंभीर है और आप चुलबुली हैं। नहीं, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। सबको लगता है मैं बड़े अत्याचार करती हूँ स्वामी जी पे, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। एक्चुअली गुरुदेव है ना, मतलब ये तो सारी मजाक की बातें हैं, लेकिन सच कहूँ तो स्वामी जी है ना, यदि उनको बीच बीच में छेड़ा ना जाए ना, तो वो बहुत हाइट पे चले जाते हैं चित्त से, और बहुत हाइट पे जाने के बाद में फिर उनको नीचे मतलब बहुत संभावना रहती है कि फिर वो शायद ऊपर ही रहना पसंद करें और देह में लौटना पसंद ना करें। तो वो हम साधक में से कोई नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं उनको बीच बीच में छेड़ती रहती हूँ। तो छेड़ते रहें तो सही रहते हैं। कुछ प्रश्न इसी अंदाज के हैं कि जैसे सारी जिम्मेदारियां मैं निभा रही हूं, तो किस तरह से मैं उसे हैंडल करूं, जिसका भी आपने जवाब दे दिया है। और एक ये प्रश्न है कि अगर मैं किसी एनर्जी वाले मंदिर में जाता हूं तो मेरा कनेक्शन इजीली हो जाता है, पर अगर मैं किसी धाम में जाता हूं तो मंगल मूर्ति के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरी क्या कोई गलती हो रही है? ऐसे नहीं है। अपना जो भाव होता है मंगल मूर्ति के प्रति, यदि वो भाव शुद्ध है, आप बैठेंगे आंख बंद करके और ध्यान करें, तो हमारा मुख्य तो काम ध्यान ही है, हम ध्यान के लिए ही जाते हैं। तो आपका मंगल मूर्ति से कनेक्शन हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कनेक्शन उस चेतना से होना चाहिए। तो आप घर पे बैठ के करो, गुरु शक्ति धाम में जाके करो, मंगल मूर्ति के समक्ष करो, या फिर किसी मंदिर में बैठ करके करो, लेकिन सबसे मुख्य और महत्व की वस्तु है ध्यान। तो बाकी और किसी बारे में मुझे विचार करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यदि आपका ध्यान अच्छा लगता है तो फिर बाकी कोई बात मायने नहीं रखती। और जैसे कि हमने पहले चर्चा की, वैसे ही पूछा हुआ है कि आप और स्वामी जी एक दूसरे की कितनी चिंता करते हैं, नहीं करते हैं, आपको एक दूसरे की याद आती है जब दूर होते हो, तो यही प्रश्न है जिसके बारे में हमने बातें कर ली हैं। और
मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास समय कम है और प्रश्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक प्रश्न मैं ज़रूर लेना चाहूँगी जिससे शायद बहुत लोगों के मन में संशय हो वो दूर हो सके। आज ये स्त्री जो इतनी सशक्त हो चुकी है वो करियर लक्ष्य भी हो गई है कि नहीं, पहले मुझे अपना करियर पे ध्यान देना है, और इसी के चलते हुए वो कई बार शादी डिले भी कर देती है, और अगर शादी हो गई हो तो वो बच्चे करना भी डिले करती है कि नहीं, पहले मुझे अपने करियर में ध्यान देना है। तो ये जो परिस्थिति समाज में हो रही है, इसके बारे में साधक ने प्रश्न पूछा है, इससे हम कैसे डील करें? नहीं, इस बारे में तो मेरी भी चिंता है। सच कहती हूँ कि इस बारे में हम स्वयं साधकों से भी बात करते हैं ना, तो यही कहते हैं कि सही उम्र में शादी करो, सही उम्र में बच्चे हो जाने दो। करियर पूरी ज़िंदगी है ना करियर करने के लिए, किसने मना किया है? करियर आप सब साथ में कर सकते हो, बच्चों के साथ भी सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं जब तक ना घर परिवार के लोग भी यंग होते हैं। जैसे यदि आप अपना डिले करते हो, मान लो एक 30-35 के बाद में आप सोचते हो कि अब आपको कुछ बच्चे हों, तो डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि आपकी बॉडी उसके लिए उतनी अभी योग्य नहीं है। इसलिए आप देखिए तो आजकल बच्चों के इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी प्रॉब्लम, और एक बहुत ये हम तो भारत तो एक क्या बोलते हैं उसको, खेती प्रधान देश है। यदि हम खेती के हिसाब से ही सोचें या बागवानी के हिसाब से सोचें तो हम कौन से फूल बीज के लिए कलेक्ट करते हैं? जो शुरुआत में आए हुए हेल्दी फ्लावर्स रहते हैं, फूल रहते हैं, वो फूल जब सूखने को आते हैं तो हम काट के उनको संभाल के रखते हैं ताकि उन बीजों का उपयोग किया जा सके। तो जो स्त्री बीज होता है वो भी जो बाद में लेट एज में जो रहते हैं वो तो उतने हेल्दी रहते नहीं होंगे। जो हम 20, 22, 25 यानी आजकल 20 तो नहीं लेकिन 22 साल से सोचो कि 22 साल, 24 साल, 25, 26 साल तक में जितने हेल्दी बच्चों को आप जन्म दे सकते हो, उतने हेल्दी बच्चों को जन्म आप यदि स्पेशली यदि वो आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो वो 30 के बाद में होना थोड़ा डॉक्टर के हिसाब से भी मुश्किल है। मुश्किल से मतलब क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं रहता है। सो आई फील सबने समय से ही सब काम कर लेने चाहिए। प्रोफेशन ज़िंदगी भर चलता है और बच्चे अपनी ज़िंदगी होते हैं। ये माँ बन के हम समझ सकते हैं, पिता बन के हम समझ सकते हैं कि बच्चे हमारी ज़िंदगी होते हैं और प्रोफेशन ज़िंदगी के कुछ वर्ष चलता है। तो कुछ वर्ष चलने वाले वस्तु को या बात को, काम को आपको कितना महत्व देना है और जो आपकी ज़िंदगी है उसको आपको कितना समय देना है, ये आप डिसाइड करके चलिए। तो स्वयं समझदार है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, सिर्फ वो वस्तु उनको याद दिलानी पड़ती है कि मतलब बच्चे सही समय से हुए, सही समय से वो बड़े हो जाएंगे। और यंग थोड़े होते हैं ना, तो घर में भी सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी उस लायक होते हैं कि बच्चों को संभाल लें। अभी मान लो कि मतलब माता पिता या सास ससुर की उम्र 70 ईयर्स हो गई, 65, 70, 75, अब उस उम्र में वो छोटे बच्चों को कैसे संभालेंगे? वो खुद उनको सहारे की ज़रूरत रहती है, वो कैसे संभालेंगे? इस प्रैक्टिकल बात को, और फिर आपको क्रैश में रखना पड़ेगा, काम वालियाँ कैसे संभालेंगी पता नहीं, फिर बच्चे का नसीब और आपका। तो जी गुरु माँ, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। इसी के साथ मैं कश्मीर के तंत्री दीपक भाई को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करूँगी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँ? अरे आप जितना चाहे उतने मिनट लीजिए। बिल्कुल, एक बहुत महत्व की बात याद आई और मुझे लगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं ना वैसे, कि वो बात हम सबको जरूर समझनी चाहिए। बिल्कुल 5 ही मिनट का समय लूँगी। हम लोगों ने पूरे जीवन की बात की, जीवन यात्रा है और आप कहीं भी जाते हैं तो यात्रा का आनंद लेते हैं। यात्रा टेंशन देने वाली नहीं होनी चाहिए। और आज का ज़माना ना जेट का है, हम सोचते हैं झट से वहाँ पहुँच जाए, लेकिन जो मज़ा, जो लोग हवाई यात्राएं ज़्यादा करते हैं वो लोग ही बता सकते हैं
कि हवाई यात्रा में ज़्यादा मज़ा आता है या रेल यात्रा में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो रेल यात्रा में ज़्यादा मज़ा आता है। या बस से यात्रा करते हैं तो बस में थोड़ा नोशिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट रेल यात्रा काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम बहुत अच्छे से सब देखते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं। हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश में रहते थे और वहाँ से आते थे दादर गुवाहाटी एक्सप्रेस से, तो वहाँ से पूरा आप सोचो पूर्व से पश्चिम तक के सारे राज्य आते थे। हर राज्य में वहाँ का भोजन, वहाँ के खास पदार्थ खाने को मिलते थे, वहाँ के लोग, वहाँ की बोलियाँ और सब समझने जानने को मिलता था। हमारा जीवन भी पूर्व से पश्चिम की ही यात्रा है। हमारे भी जीवन का सूर्योदय से सूर्यास्त होता है। यदि हम झट से यहाँ से वहाँ, झट से यहाँ से वहाँ, ऐसे मैंने वो विषय को थोड़ा सा छुआ था पर आगे बढ़ नहीं पाई कि मैंने बताया था कि हम आजकल टारगेट टू टारगेट ऐसा जंप करते हैं, पर हम जीवन जीते कहाँ हैं। तो आप जीवन जिए आज से, जितना जीवन है। देखिए मृत्यु तो किसी भी दिन आनी है, सो आएगी ही, तो उसके बारे में तो हम निश्चिंत हैं कि वो तो होने ही वाली है। तो जो चीज़ होने वाली है हम नहीं जानते कि कब होने वाली, बट होने वाली है, ठीक है। कारण कुछ भी बनेगा, कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या हम बहुत अच्छे रहे, हेल्दी रहे और पुण्यात्मा रहे तो हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाए, तो वो तो होने ही वाली है। लेकिन इस यात्रा को एंजॉय कीजिए, यात्रा के आपके साथियों को एंजॉय कीजिए, बच्चों को एंजॉय कीजिए, जीवन साथी को एंजॉय कीजिए, घर के माता पिता को, उनके साथ उनका आशीर्वाद और उनके अनुभवों को एंजॉय कीजिए। आपके सास ससुर, उनके द्वारा किए गए कार्यों का, उनके द्वारा किए गए उपकारों को कभी किसी भी बहन ने भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं ना, वो अक्सर एक सास बहू का संबंध ऐसा रहता है कि हम उनको पॉजिटिव वे में ले ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। लेकिन यदि आप सोच के देखें तो उनके द्वारा किया गया कार्य माँ से किए गए कार्य से किसी भी मायने में कम नहीं होता है। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करें। आप आभार नहीं मान सकते, मत माने, लेकिन रिस्पेक्ट करें, उनका ध्यान रखें और अपनी यात्रा को एंजॉय करें, यात्रा को एंजॉयबल बनाएं। देखिए मज़ा करने के लिए कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है और खुशी आपके उस पल में है। आपको प्रमोशन मिला या नहीं मिला, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले या 50 मार्क्स मिले या 45 मार्क्स मिले, आप तो जानते ही नहीं हैं कि आप बने किसके लिए हैं। तो आप क्यों रोते हो कि मेरे 45 मार्क्स आए, 50 आए या 80 आए। आप पूरा प्रयास कीजिए और फिर जो है ना, कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, मैं सचमुच कहती हूँ मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि एक तो वो आपके हाथ में नहीं है और दूसरा आप जानते ही नहीं आप किसके लिए बने। तो फिर आप जो करने वाले हो वो तो करने ही वाले हो। तो हो सकता है आपके जो कम मिले हुए मार्क्स हैं वो आपकी दिशा मोड़ करके आपको किसी बहुत अच्छे दिशा में लेके जाएं और आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएं। तो जीवन को एंजॉय करो, उस क्षण को एंजॉय करो। इसलिए मैंने बीच में बोला था ना कि जब आपको दिखे कि हाँ ये कुछ आपकी पसंदीदा वस्तु है, कुछ खाद्य पदार्थ है या कुछ पहनने का वस्त्र है, आपको कोई साड़ी पसंद आई, तो मेरे नाम से वो मत चेक मत फाड़ देना कि गुरुमा ने कहा था साड़ी, गुरुमा साड़ी ले ली है, पेमेंट आप देख लीजिए, वैसे मैं कर दूंगी, डोंट वरी। सो कहने का मतलब जो करने का मन करे कर लो, अपने आप को संतुष्ट रखो। जीवन के अंतिम क्षणों के लिए कोई असंतोष का भाव मत रखना, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि मृत्यु के समय आपके मन में कोई भी असंतोष का भाव या रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपसे यदि कुछ भूल हो गई, किसी के लिए आपने कुछ गलत कर दिया,
आपके कारण किसी का नुकसान हो गया, पर आपका ईगो आड़े आता है, आप सॉरी नहीं बोल पाते हो, सही समय से उसको सॉरी बोल दो, वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो। आप माफ़ी मांग लो, आपके मन में मरते समय वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरे कारण उसका कुछ बुरा हुआ। और इस तरह से आप अपनी पोटली को एकदम हल्का रखो, वो पोटली जो आपके साथ जाने वाली है, तो वो सब हल्का फुल्का होगा। ना आपकी कुछ खाने पीने की इच्छा बाकी रही, ना आपकी कुछ लेने की इच्छा बाकी रही, ना किसी से बदला लेना बाकी रहा। अरे किसी ने आपका बुरा कर दिया ना, तो मान के चलो कुछ पिछले जन्म का था, हो गया, निपट गया, छोड़ो। यदि आपने किसी का बुरा किया, उससे क्षमा मांग लो। मन में किसी तरह का लालच मत रखो। सबके लिए केवल और केवल आशीर्वाद का भाव, शुभकामनाओं का भाव, आप अपनी उम्र के अनुसार जो कर सकते हैं वो सबके लिए करते चलो, खुशियाँ बांटते चलो और एक अच्छाई की श्रृंखला जारी रखो। आप किसी के लिए भी अच्छा करो, क्योंकि लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है। तो बस आप ऐसे ही जियो और फिर देखो आपका जीवन जो है ना वो इतना स्मूथली जाएगा। और ये आपकी मृत्यु की तैयारी है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बचपन से वो जो यात्रा है वो कभी भी समाप्त हो, पर आपकी तैयारी बचपन से होनी चाहिए कि आप सब करो। आपको कभी भी रिग्रेट ना रहे कि अरे मैंने मेहनत नहीं की तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मेहनत भी करो ना, खूब करो। मैंने बचपन में खूब खिला, खूब मस्ती की, खूब शैतानी की और मेरा 11वीं का रिजल्ट 42-43% था। उसके बाद में लगा, मुझे किसी ने कहा अच्छा डॉक्टर साहब की बेटी को इतने कम नंबर, अरे मेरे कारण पापा का क्यों नाम बिगाड़ रहे हो, बुरा लगा। फिर मैंने कहा मुझे मेरे पापा को ना प्राउड फील करवाना है। फिर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन आई। तो आप सब करो, मैं नहीं कहती हूँ आप मस्ती मत करो, मैंने भी जीवन में सब किया है, खूब खेली हूँ, खूब मस्ती की है, हर काम किया है, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाया ताकि कभी मन में ये भाव नहीं रहे कि मेरे कारण मेरे माता पिता को नीचे देखना पड़े। तो आप भी सब करो और खूब अच्छे से सुख कर जीवन जियो और मरते मरते भी सबको खुशियाँ बांट के जाना। जय बाबा स्वामी। जी गुरु माँ, पर मेरे ख्याल से ये सारे भाव जो आपने बताए वो तभी आ सकते हैं जब हम ध्यान से जुड़े। जी, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग साधक होंगे जिन्हें ध्यान के बारे में पता होगा, पर बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे कि जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया है। तो थोड़ा आप उसके बारे में बता दीजिए कि अगर घर पर हम स्त्रियाँ चाहती हैं कि नहीं ध्यान हमें करना है, या किसी को भी, तो कोई सही वक्त होता है या कोई सही वातावरण होता है, या तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी ज़रूर। ध्यान बहुत ही सरल है, क्योंकि जो सबके लिए होता है हमेशा वो बहुत सरल होता है। तो ये बहुत ही सरल है और इसके करने के लिए ऐसा कोई निश्चित समय तो नहीं है। श्रेष्ठ समय पूछेंगे तो सुबह का समय होता है, जिस समय सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय जब आप उठ के ध्यान करते हैं, यानी रात को 12 बजे नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल तो लेट नाइट लोग जागते रहते हैं। सुबह 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, आपकी मर्जी। तो 3:30 बजे से आप 6 बजे के बीच में 7 बजे तक में भी कभी भी ध्यान करते हैं, कोई भी आधा घंटा निकाल लो और आप ध्यान करो, तो वो श्रेष्ठ समय है। मैंने सोने की बात इसलिए कही क्योंकि जब सब सोए रहते हैं तो विचार नहीं होते हैं वातावरण में, और क्योंकि हम जो भी विचार करते हैं उसका प्रभाव आसपास रहता है। तो समाज में सब लोग कुछ ना कुछ तो विचार करते हैं, हमारे पड़ोसी भी करते हैं। और आजकल तो यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन जो मेगा सिटीज़ हैं, महानगर हैं, वहाँ फ्लैट्स में रहते हैं, तो सोचिए एक बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं। तो ऊपर विचार, नीचे विचार, अगल विचार, बगल विचार, यानी अपने चारों ओर विचार होते हैं। लेकिन जब ये विचार करने वाले ब्रेन सो रहे होते हैं, तब आप उठ करके
और अपना वॉशरूम वगैरह जो भी जाके आना है जाके आइए, पानी पीना है पानी पी लीजिए, नहाने की ज़रूरत नहीं है, इवन ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सुबह का जो अर्जेंट है वो कर लीजिए, फिर बैठ जाइए और ध्यान कर लीजिए। तो ध्यान करने के लिए सुबह का समय इसलिए भी अच्छा है कि सुबह सुबह आपको कुछ कहीं बर्तन भी खटपट करनी नहीं होती है। आपको प्यास लगे पानी पियोगे, वॉशरूम जाके आ गए, हो गया छुट्टी। और ध्यान करो आधा घंटा, और ध्यान बहुत सरल है। यदि आप सब करना चाहते हैं तो हम अभी बिल्कुल 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, एकदम 5 मिनट, इन केस आप सबकी इच्छा हो तो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या अलाउड है क्या नहीं है, तो 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। तो यदि ध्यान करना चाहते हैं तो जो लोग नीचे बैठ सकते हैं या नीचे बैठना चाहते हैं तो बैठें, वरना आप जहाँ बैठे बैठे रहिए और आप अपने जूते चप्पल निकाल दीजिए और नंगे पैर ज़मीन पे रखिए। लेकिन नीचे बैठते हैं, घर पे तो नीचे बैठ के करेंगे वो श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ लोग जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो वो आराम से कुर्सी पे बैठें और पैर ज़मीन पे रख के बैठें, ताकि पैर जो है वो अर्थिंग के काम आता है। जिस तरह से अर्थिंग का वायर हर इलेक्ट्रिक केस में होता है, आपने देखा होगा ना, जो 3 वायर होते हैं उसमें से 2 होता है, एक प्लस एक माइनस, और एक अर्थिंग का वायर। हमारी भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और अर्थिंग का वायर नीचे है ना। तो उससे क्या होगा, जो भी एक्सेस है वो सब ज़मीन में चला जाएगा। जो भी हमारे शरीर में दूषित है वो भूमि माता उसको एब्सॉर्ब कर लेगी। तो अभी हम सब ध्यान करते हैं, बहुत सिंपल है। इसका मंत्र जो सभी धर्मों के लोग बोल सकते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसको आपको रिपीट करना है, लेकिन ये शब्द नहीं है, मंत्र है, तो मन का भाव उसके साथ जुड़ना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ, जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत सारे पाप भी किए हैं। तो किए होंगे, गलतियाँ की होंगी, पाप किए होंगे, लेकिन ये सब किसने करवाया? देह ने, आपके मस्तिष्क ने, आपकी आत्मा ने तो आपका विरोध किया होगा, आपको रोका होगा, पर आप रुके नहीं होंगे। इसका अर्थ है आपकी आत्मा पवित्र है, पर देह सुनती नहीं है, इसलिए वो गलत काम कर लेती है। तो आप जब कहते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो जन्मों जन्मों से आप पवित्र रहे हैं, तो इसीलिए आपने अपनी देह को तो गलत काम करने से रोका। भले देह ना रोकी हो, पर आपने रोका तो आप तो पवित्र ही थे, पवित्र ही हैं। दूसरा है मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। तो जब इस भाव के साथ हम 3 बार कहेंगे, उसके बाद में फिर हम ध्यान करेंगे। तो आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बराबर ऐसे ही रिपीट करना है, लेकिन उसके पहले स्टार्ट यहाँ से है कि अपना दाहिना हाथ अपने सहस्त्रार चक्र पे यानी माथे पे रख, सिर के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए, किंतु आपका चित्त वहीं सहस्त्रार पे रहने दीजिए। अब हम 3 बार रिपीट करेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब चित्त सहस्त्रार पर रखकर हम ध्यान करेंगे।
नमस्कार। जय वासु। अभी कुछ क्षणों के लिए आपके विचार बंद हुए होंगे। शायद हाथ पर कुछ महसूस भी हुआ हो, हाथ से कुछ गर्म निकल रहा है या ठंडा निकल रहा है या थोड़ी टिंकलिंग ऐसी चींटी चलने जैसा। तो ये सब कुछ भी नहीं, सब ध्यान का ही इफेक्ट रहता है। ठंडा ठंडा निकलना अच्छा रहता है, लेकिन दोष दूर होते हैं तो धीरे धीरे ठंडा फील होना शुरू होता है बाद में। तो बस ऐसे ही ध्यान आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। और कच्छ में भी काफ़ी सेंटर्स हैं, गांधीधाम में भी, यहाँ वहाँ सब जगह, अपने भुज में भी काफ़ी सेंटर्स हैं। तो यदि किसी को इंटरेस्ट हो तो पता करके लिंबाणी सर से पूछ सकते हैं।